नमस्कार, ग्राउंड जीरो भारत देख रहे हैं आप नीरज कुमार के साथ। और इस वक्त हम कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली में मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक द्वारा आज प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादियों ने हमला किया था, उसके जवाब में भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई करी और पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद किया। साथ ही मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि सेना के पराक्रम और सेना के शौर्य को लेकर सेना के समर्थन में वो एक गहन यात्रा पूरे भारतवर्ष में निकालेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस घड़ी में भारत सरकार के हर फैसले के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। हमने बात करी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक से, आइए क्या कहा उन्होंने जानते हैं। प्रेस वार्ता को संबोधित करूंगी और आज की प्रेस वार्ता में आए सभी मीडिया के साथियों, सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जो संवेदनशील समय आज देश में है, मुझे लगता है कि आज की प्रेस वार्ता की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ करना लाजमी होगा कि मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। कांग्रेस के तमाम नेता और कांग्रेस फैसले के साथ भारत सरकार खड़ी है। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी दो हुई और दोनों ने ये प्रस्ताव पारित किया कि भारत सरकार और भारत की सेना के साथ पूर्ण रूप से समर्थन और सहयोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है। यही बात हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बार बार कह रहे हैं। कल जो दो सर्वदलीय बैठक हुई उसके बाद भी वही बात हुई। कल देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी यही बात कही और उन्होंने कहा हम किसी तरीके से पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं। इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है, समर्थन देने का विषय है। और हर भारतीय पाकिस्तान के खिलाफ इस लड़ाई में एक है, हर कांग्रेसी भारत की सेना के साथ खड़ा है। ये बात सिद्ध करने के लिए आज हम जय हिंद यात्रा देश के हर प्रदेश में निकाल रहे हैं और ये संदेश देना कि धर्म पूछकर मारने वाले हमारे देश का एक ही धर्म है और वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। क्योंकि जब भी कोई भारत माँ का सपूत वीरगति को प्राप्त होता है उसी तिरंगे में लिपट कर आता है और आज उसी तिरंगे को हाथ में लेकर इस देश के सारे कांग्रेसी सड़कों पर निकलेंगे भारत की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए। देखिए, अब ये विमान कहाँ से आए, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि विमान किस मकसद के लिए दिए गए। अमेरिका ने F-16 जहाज इस मकसद के लिए दिया था कि पाकिस्तान आतंकवादी विरोधी गतिविधियों में इसका प्रयोग करे, लेकिन उसने भारत के सैन्य ठिकानों, भारत के गुरुद्वारे और भारत के मासूम लोगों पर, भारत के मासूम निहत्थे नागरिकों पर प्रहार करने के लिए इस्तेमाल किया। तो मुझे लगता है कि हर नियम, हर कानून को ध्वस्त करने का काम पाकिस्तान कर रहा है और इसलिए भी कर रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर लगातार कामयाब हो रहा है और पाकिस्तान के घुटने टिकाने और नाक रगड़वाने का काम कर रहा है।